क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कहा है कि संसार की जनसंख्या 1982 में लगभग 450 करोड़ थी। यानी कि पूरे संसार की जो जनसंख्या थी 1982 में वो 450 करोड़ थी। यदि जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो और 38 वर्ष में वो दुगुनी हो जाए। स्थिर होने का मतलब जनसंख्या दर जो फिक्स है, जो भी जनसंख्या दर है वो एकदम बराबर है, वो नहीं तो बढ़ती है घटती है, कुछ नहीं होती, एकदम बराबर चलते रहती है। तो 38 वर्ष के बाद, 38 साल के बाद, हाँ, आते आते आ गया 2020 में। कब आ गया? 2020 में। 2020 में यह संख्या जो है जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? हाँ, संसार की जनसंख्या वो दुगुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2020 में जनसंख्या जो है, संसार की जनसंख्या क्या होगी 2020 में? जब 1982 में 450 करोड़ थी, तो कह रहा है कि 2020 में जनसंख्या कितनी होगी? तो जरा गौर कीजिए, यहाँ पे मानना होगा, माना कि संसार की जनसंख्या 1982 बराबर पी। हम मान लें कि संसार की जनसंख्या जो 1982 में है वो क्या है? पी है। 38 वर्ष बाद, 38 वर्ष बाद संसार की जनसंख्या, संसार की जनसंख्या क्या होती है? दुगुनी हो जाती है। यानी कि पी जो इतना था इसका दुगुना हो जाती है, यानी कि 2p हो जाता है। हो गया? अब ये दुगुना हो जाता है और इसका जो रेट है वो क्या है? एकदम फिक्स है, वो चेंजिंग नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेट जो है वही है, रहने दीजिए। तो वही दर जो है आपका रेट है वो 8% ही है, वो फिक्स है, इसका फिक्स है। ये क्या है? नहीं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, कट के हट जाएगा, रास्ते में ही हटा देंगे हम इसको। देखिए, अब यहाँ पे आप क्यू बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्यू बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, तो यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बट्टे 100 पावर में एन। एक बात बताइए, क्यू जो है संसार की जनसंख्या जो अभी वर्तमान में पूछ रहा है, जनसंख्या, संसार की जनसंख्या 2020 में, कब पूछ रहा है? 2020 में। तो 2p होगा कि नहीं होगा? संसार की जनसंख्या 2020 में ये कितना होगा? 2p होगा। तो ये जो मतलब जो ये जो आया है, तो ये यानी कि आपका क्या है? 2p है। क्यू बराबर कितना हो गया? 2p। और ये p और 1 प्लस आर बट्टा 100। अब पावर में कितना आ जाएगा? 38। p को उधर भेज दीजिएगा, यानी कि 2p बट्टा कितना हो जाएगा? p बराबर 1 प्लस आर बट्टा 100 में 38। ये p और p खत्म, यानी कि आपका आ गया 2 बराबर 1 प्लस आर बाय 100 पावर में 38। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया हम? हाँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यानी कि समीकरण हम फर्स्ट इसको मान लिए, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। 38 बार गुना करते करते बताओ कितना वाट लग जाएगा है, इसलिए हम इसको क्या कर लिए? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से p बराबर कितना है? 450 करोड़। p बराबर कितना है? 450 करोड़ है ना रे? 450 करोड़ है, इतना है। अब देखिए, p बराबर है और हमसे क्या मांग रहा है? q मांग रहा है। क्या हमको चाहिए? ये ना q ही ना चाहिए रे 2020 का, ये q चाहिए। अब यहां से आप q बराबर फॉर्मूला लगाइए, p इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर में m। तो q बराबर p का वैल्यू कितना? 450 करोड़। यहाँ पे 450 करोड़ दे दीजिए, करोड़। और यहाँ पे देखिए, करोड़ पे शून्य लगाना क्या जरूरी है? यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, जो होगा मल्टीप्लाई करके कर देंगे। उसके बाद 1 प्लस आर बट्टे 100, एन कितना था? 38। अब एक बात बताओ, इसका वैल्यू कुछ है दिया हुआ? ये पूरे का वैल्यू कुछ दिया हुआ है? 2। इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है रे, ये पूरे का वैल्यू 2 है ना, इतना के बराबर 2 है, तो यानी कि ये पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि 450 करोड़ गुना 2। किससे? इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से आया है। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 900। यानी कि आपका जो आंसर है, अतः संसार
की जनसंख्या, अतः संसार की जनसंख्या 2020 एडी में, एडी है ना रे, एडी में 900 करोड़ होगी, करोड़ होगी। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ पे? मतलब संसार की जनसंख्या 2020 लिख लीजिए, 2020 में संसार की जनसंख्या 2020 में, अरे 2p ही है, बराबर 2p है। यहाँ पे छूट गया था ना वो, हम देखे नहीं ध्यान से। मतलब संसार की जनसंख्या 2020 में बराबर 2p। चलिए लिखिए तो, किसी को कोई दिक्कत, कहीं अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए आप। चलिए